हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। मृत्युञ्जय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे और सभी का जीवन आनंदित हो, इसी कामना के लिए हम सर्व औषधि हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि अनेक कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। रामायण काल में राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और प्रभु श्री राम जैसे पुत्रों को प्राप्त किया, और भगवान प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसी प्रकार से लक्ष्य चंडी, कोटि चंडी, सतचंडी, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें से महामारी निवारण के लिए, बीमारी निवारण के लिए, व्याधि निवारण के लिए सर्व औषधि यज्ञ किया जाता है और उसमें 64 औषधियों का महत्व होता है। वैसे अनेक प्रकार की औषधियां मिला सकते हैं, लेकिन 64 प्रकार की औषधियां मिलाई जाती है। तो हमारे मालवा अंचल में जो जो औषधियां हैं वो हमने एकत्रित की है, और बाकी जो औषधियां हैं वो हमने हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और जहां जहां ये औषधियां होती वहां हमारे अनुयायी और भक्तों के द्वारा हमने मंगाई है। तो हम ये सभी औषधियां एकत्रित कर रहे हैं और लगभग 15 क्विंटल सर्व औषधीय हवन सामग्री बनाएंगे और हर गांव में जाके, हर नगर में जाके पंचकुंडीय यज्ञ करेंगे। और वो यज्ञ समस्त धर्म बंधु, समस्त जीव जंतु की सुख शांति आरोग्य के लिए निरंतर ये यज्ञ करेंगे। सर्व औषधीय धन्वंतरी महायज्ञ भी इसे कहते हैं और सर्व औषधि शिव शक्ति यज्ञ भी होता है। तो हम उसी की तैयारी के लिए, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेल फल होते हैं। बेल फल को हमने सुखा के, पहले ऐसे पीले कलर का बेल फल होता है, फिर ये सूख जाने के ऐसा होता है, फिर इसके अंदर से ये गुदा निकलता है जो महामृत्युंजय की आहुति में विशेष इसका उपयोग किया जाता है। शिव शक्ति के यज्ञ में और अनेक प्रकार के रोग दोष दूर करता है और घर के और क्षेत्र के वातावरण वायु को शुद्ध करता है। तो ये हमने यहाँ बहुत मात्रा में एकत्रित किया है। और इसी के साथ साथ पलाश के बीज, जिसको हमारे मालवा अंचल में खाकरे के बीज बोलते हैं, जो ये भी आयु वृद्धि यौवन के लिए बड़े श्रेष्ठ होते और इनका धुआं भी पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता है। तो एक एक पापड़े से इस प्रकार के ये बीज निकाले गए हैं। इसी प्रकार हमारे मंदसौर, नीमच और शाहजहांपुर और आगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहेड़ा होता है। ये बहेड़ा त्रिफला चूर्ण में मिलाया जाता है, जो कफ वात पित्त का शामक माना जाता है। इस बहेड़े के यज्ञ से जितने भी वायु विकार के रोग होते हैं, दोष होते हैं, वो सभी यज्ञ सामग्री में मिलाने से दूर होते हैं। वो भी हमने बहुत मात्रा में इकट्ठे किए, तो कुछ दिखा रहे हैं, परंतु हमने 1.5-2 क्विंटल इनको इकट्ठे किए हैं। इसी प्रकार ये ब्राह्मी औषधि है जो हमारे क्षेत्र में बहुत होती है। जो गांधी सागर में जो हिंगलाजगढ़ है वहां पे भी बहुत होती है, जहां तरावट के एरिया होते हैं वहां भी बहुत होती है। और ब्राह्मी मन मस्तिष्क को स्वस्थ करती है, बहुत इसका महत्व है। इसी प्रकार से यह गूलर के फल है। गूलर के वृक्ष भी हमारे क्षेत्र में बहुत है और इन गूलर के फल को सर्व औषधीय हवन सामग्री में मिलाने से हमारे जितने भी श्वास रोग होते हैं या मस्तिष्क या नेत्र रोग होते हैं या हमारे जितने भी रोग दोष होते हैं, उन सभी का निवारण होता है। ये भी हमने बहुत मात्रा में यहाँ से एकत्रित किए हैं। इसी प्रकार से सर्व औषधि में अमृता, जिसको गिलोई और गुड़वेल कहते हैं, और ये नीम के वृक्ष की हमने अर्जित की है पूरी, क्योंकि नीम का जो वृक्ष है वो सूर्य का वृक्ष है और सूर्य सभी औषधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी औषधियों को पोषण देते हैं। उसी प्रकार हमने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं और इनको बांट के हम सर्व औषधि सामग्री में मिलाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए इसका धुआं, इसकी उष्मा, इसकी वायु बड़ी श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकार इसमें हमने नाग केशर भी मंगाई है। यह नाग केशर भगवान शिव को अति प्रिय है, शिव शक्ति को,
और इस नाग केशर के हवन करने से जितने भी काल सर्प दोष या ग्रह दोष है या कई प्रकार की जो बाधाएं, अकस्मात घटना, दुर्घटना, उन सब बाधाओं से रक्षा करता है देश की और प्रदेश की और क्षेत्र की। उस रक्षा के लिए हमने बहुत मात्रा में इसको बुलाया है। इसी प्रकार ये कमल गट्टे हैं जो बिहार में बहुत मात्रा में होते हैं और इन कमल गट्टों का मखाना बनता है। और ये कमल गट्टे लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व होता है। समृद्धि के लिए इस कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी का जाप किया जाता है और लक्ष्मी पूजन में इसको चढ़ाया जाता है और इसके हवन करने से समृद्धि होती है। तो देश में आरोग्य, सुख, शांति और समृद्धि होना ही हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान में कपूर काचली बहुत होती है, इसकी सुगंध से और इससे भी वायुमंडल शुद्ध होता है। ये हमने बहुत सारी एकत्रित करवाई है। और ये पत्थर फूल है, जो पत्थर की चट्टानों से ये फूल प्राप्त होता है। इसके हवन से भी कई प्रकार की जो बीमारियां वायु में फैल जाती है, कीटाणु दुष्प्रभाव कर देते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और इसी प्रकार ये है अमरबेल, जो हर वृक्षों पे चल जाती है, यानी कि खेजड़े के झाड़ पे, और जो किसान अपने घर पे रचका बोता है खेत में, उसमें भी उग जाती है। इसको जब मकान बनता है तो नींव भराई के समय इसको रखी जाती है ताकि अमर रहे घर परिवार। इसी प्रकार हमने बहुत मात्रा में अभी यहाँ दिखाने के लिए इतना ही है, लेकिन गूगल मंगाया है। गूगल का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। कहीं भी अगरबत्ती का लेख नहीं है। हमारे शास्त्रों में महत्व है कि धूपम दीपम नैवेद्यम, नैवेद्य और धूप का ही और दीप का महत्व है। इसका भी यदि धुआं होता है या इसको भगवान को बहुत प्रिय है, तो इस प्रकार से हमने कई औषधियां यहाँ इकट्ठी की है। एक औषधि भी हमारे क्षेत्र में बहुत होती है जिसको नागर मोथा कहते हैं, लेकिन गांव की भाषा में यहाँ इसको मोतिंगा बोलते हैं, जो हर खेत में पाया जाता है। ये भी हमने किसानों से, धर्म प्रेमी हमारे अनुयायियों से बहुत इकट्ठा करवाया है। ये जायफल है जो दुर्गा यज्ञ में भी बहुत काम आता है। ये जावित्री है और ये है ये इसके साथ में जटामासी है, जो जटामासी भगवान शिव के यज्ञ में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से जो जो औषधियां हमारे क्षेत्र में अभी मिली है उनको इकट्ठा करवाया है। ये रक्त चंदन है और रक्त चंदन जो है वो रक्त विकार दूर करता है, अस्थमा दूर करता है और कई प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं जो ये रक्त चंदन है। ये मलियागिरी चंदन है जो दक्षिण भारत से हमने मंगाए हैं, ऐसे पैकिंग इसके आए हैं। ये भी काफी मात्रा में हमने भक्तों के द्वारा मंगाए हैं जो यज्ञ में मिलाएंगे। इस प्रकार से सर्व औषधि की हमारी तैयारी है और ये पिछले 1 महीने से हम पूरे क्षेत्र में इसका संग्रह कर रहे हैं। हमारे भक्तों से, अनुयायियों से संग्रह करने के लिए कह रहे हैं। जगह जगह इसके संग्रह हो रहे हैं और 15 क्विंटल सर्व औषधि हवन सामग्री बनाने का हमारा लक्ष्य है। और प्रत्येक गांव में जाकर हम पंचकुंडी यज्ञ करेंगे। जैसे पहले ऋषि करते थे, ब्राह्मण देवता ही उसमें आहुति लगा रहे हैं, ब्राह्मण देवता ही उसमें बैठे हुए हैं। जिसकी यजमान की श्रद्धा है वो बैठ सकता है, परंतु यज्ञ सामग्री जो है हम हर जगह ले जाएंगे। और हमने पिछले 22 सालों से निरंतर अनेक जगह महामृत्युंजय यज्ञ, लक्ष्मी कुबेर यज्ञ और दुर्गा यज्ञ निरंतर करते आ रहे हैं। परंतु अब जो है सर्व औषधि यज्ञ के लिए हमने यज्ञशाला भी रेडीमेड बना रखी है, जिसको कहीं भी जाके फिटिंग कर सकते हैं। हमारे पास यज्ञ से संबंधित जितनी भी सामग्री और जितने भी बर्तन होते हैं वो सब हमने अलग से रख रखे हैं ताकि किसी से कहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कुछ आवश्यकताएं होती है जो स्थानीय लोगों से आवश्यकता की सुविधा लेकर इस यज्ञ को किया जाता है। तो हम ये सर्व औषधि यज्ञ देश की सुख शांति के लिए और देश में जो बीमारियां चल रही है, वर्तमान में 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है, परंतु इसके अलावा भी हमारे देश में कई प्रकार की ऐसी असाध्य बीमारियां जो हर घर में है। हर व्यक्ति का धन और जन हानि इस बीमारियों से अनेक हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि हमारे ऋषियों के अनुसार बताए हुए सर्व औषधि यज्ञ किया जाए या घर में भी सर्व औषधि का धूप दिया जाए तो यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है।